ज़्यादा सीता का तुम बस इसलिए मैं कह रहा हूँ मोटिवेशन, तुम राम बनो, तुम राम की साधना करो, तुम्हें सीता को चाहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीता खुद तुम्हें चाहेगी। और रावण बन करके सीता पे देखा तो तुम सीता को कितना भी चाहे ना, वो तुम्हें फूटी आंख से भी नहीं देखेगी, फूटी आंख से भी नहीं देखेगी। और राम बन जाओगे तो तुम्हें इतना चाहेगी कि जन्मांतरों तक भी तुम्हारा भाव करेगी। यहां हम चूक जाते। हर व्यक्ति चाह रहा है कि दुनिया बहुत अच्छी हो जाए, मेरे को छोड़कर, मेरे को छोड़कर बाकी सब अच्छे हो जाए, मेरे लिए अच्छा नहीं होना। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई तू क्या करना चाहता है? बोले साहब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, वरदान की बात कह रहा था। देवता मजबूर होते हैं। लक्ष्मण ने जब फटकारा कि तुम अपने स्वामी को नहीं समझा पाए, उसने कितना अन्याय किया है। आज हमारे भैया के पास शिकायत लेने आ गए, 4 लोग जाके वहां पहुंच गए तो क्या देवताओं का सुनो महानुभाव। देवताओं ने क्या कहा, लखन भैया आप इतने समझदार होकर के हमें डांट रहे हो। हम देवताओं की दशा नौकरों जैसी होती है। हमें जो सिद्ध कर लेता है हमें उसकी बजाना पड़ती है। हम कुछ नहीं कर सकते न्याय अन्याय। उसने मुझे सिद्ध कर लिया है, अब वो जो बताएगा मुझे करना पड़ेगा। नौकर है हमारा, अब नौकर को तो जो बताएंगे सो। देवता इतने मजबूर होते हैं, जो कराएगा वो करेंगे, गलत कराएगा तो करेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता लक्ष्मण। रामचंद्र जी कहते हैं कि यहां, लक्ष्मण कहते फिर यहां क्यों आए हो? बोले आप जैसे धर्मात्माओं के पास नहीं आऊंगा तो क्या पापियों के पास जाऊं? रावण को मैं नहीं समझा सकता। रामचंद्र जी ने सुना तो लक्ष्मण इन देवताओं की गलती नहीं है, विचारों की। ये देवता मजबूर हैं, दास हैं। रावण ने इनको दास बना लिया है। राजनीति में एक आया, दूध को कभी नहीं मारना। दूध जाते थे ना राज दरबार में, पर दूध को मारना सबसे बड़ा निकृष्ट राजा कहलाता है। क्यों? दूध क्या करे बेचारा, नहीं आता तो वहां मरता, और यहां आया है दुश्मन के सामने तो ये मार डालेगा। इसलिए संसार में सबसे निकृष्ट कार्य क्या है? दूधगिरी की है। इसलिए ये दूत हैं, इनसे बहस मत करो, इन विचारों की कोई गलती नहीं है, ये तो कर रहे हैं। यहाँ प्रसंग ये है कि देवता से उसने कह दिया आपका काम वरदान देना है, आप ये नहीं पूछ सकते हो क्यों तू पड़ोसी के बेटा क्यों बन रहा है, तू पड़ोसी के यहाँ इकलौता क्यों बनना चाहता है, और तू जवानी में क्यों मरना चाहते, आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं। मैंने माला फेरी है, आप अपना काम कीजिए। अपना काम कीजिए। देवता को करना पड़ा था। वो मरा, मर करके बेटा हो गया, जवान हो गया, जवान होते मर गया। अब बहुत करोड़पति अरबपति व्यक्ति हो और इकलौता बेटा हो और जवानी में मर जाए तो उसकी क्या हालत हुई है बताओ भैया, क्या हालत होगी? पागल हो गया वो सेठ, पागल हो गया। इतनी खुशी मनाई थी, एक बेटा हो गया, इकलौता बेटा है, बहुत खुशी मनाई थी, और जवान होते वो मर गया। और इतना पागल हुआ, सही में पागल होकर वृक्ष होते कपड़े फाड़ दिए, सड़क पे घूमने लगा, मिट्टी खाने लगा, गोबर खाने लगा, पागल हो गया। लोग पकड़ रहे हैं उसको, मार रहे हैं, बंदी बना दिया गया। वो देवता तो निगरानी रखे था,
कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा परिवर्तन क्यों आया। देवता ढूंढते ढूंढते वो जीव मरकर जहाँ गया था वहाँ पहुँचे। बोले भैया अब तो बता दे कि तू पड़ोसी का बेटा क्यों बना, इकलौता क्यों बना, और रहस्य ये और बता दे कि जवानी में मरने का वरदान। तो वो व्यक्ति कहता है, अब वो कहाँ का था, बुंदेलखंड का था। ठीक ठीक, बुंदेलखंड का था। क्या गजब। उसने कहा देवता होकर अभी तक अकल नहीं आई, अभी तक नहीं समझ पाए। बोले भाई बता। बोले यही तो मेरी पॉलिसी थी, यदि मैं दुश्मन बनता तो भी कभी उसको ऐसा पागल नहीं कर सकता था, मैं उसको कंगाल नहीं कर सकता था, उसको मिट्टी नहीं खिला सकता, उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता था। लीजिए मैंने बेटा बन करके उसकी ये दशा कर दी कि आज अरबों की संपत्ति उसकी कोई काम नहीं है, वो सड़क पर कपड़े फाड़ के फिर रहा है। देख ले क्या दशा है। ये भी एक बदला लेने का तरीका है। सुन रहे हो रे मेरे महानुभावों, ये तरीका कूटनीति का तरीका बदला लेने का। और अपन समझ रहे बेटा है, सावधान। जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आवे और बीच मझधार में छोड़ के चला जावे, समझ लेना ये पूर्व भाव का बैरी था जो बदला लेके चला गया। सभी में लगा लेना। जो तुम्हारी जिंदगी में आवे, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं जगत के लोगों, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम नहीं समझ पाओगे, तुम अंधे हो, तुम रोने बैठ जाओगे, तुम पागल हो जाओगे। हमारा बेटा मर गया, हमारा बेटा मर गया। वो जीत गया। लाइन बनाओ, सूत्र। जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आवे और वे बीच में छोड़कर मर जावे, समझ लेना ये पूर्व भाव का बैरी आया था जो तुम्हें मझधार में छोड़ के चला गया। इस कथा से, जैन दर्शन की कथा है, शर्वक भगवान के द्वारा। पति और पत्नी हो, बीच में पति मर गया, विधवा कर गया। मां है, बच्चों को जन्म दे गई, मर गई, अनाथ कर गई। वो उन बच्चों की बैरन थी। जो पूर्व भाव का बदला लेना था उन बच्चों से, अब कैसे करें, हम बदला तो वैसे ले नहीं पाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, इनको बच्चा बनाऊंगी। पहले निदान कर लिया, दुश्मन बने में निदान किया उसने। ये मेरा दुश्मन है, देखना नीति देखना। बहुत बड़ा रहस्यमय बात है महानुभाव भाव। वो क्या करे, पूर्व भाव में कोई तुम्हारी बैरन थी, तुम्हारा उससे झगड़ा था। उसने सोचा इससे मैं जीत तो नहीं पाऊंगी, इससे मैंने धर्म किया है, मैंने पुण्य किया है। मैं एक व्रत लेती हूं कि मैंने जिंदगी भर जो पुण्य किया है, ये जो व्यक्ति है मेरा बेटा हो जाए। जिंदगी भर के धमले में ये मेरा बेटा हो जाए और बेटे को जन्म देने के बाद मैं मर जाऊं। बोलो इससे बड़ा बदलाव और क्या होगा। कल्पना कर रहे हो ना, एक बच्चे को जन्म दे के मां मर जाए और बच्चे की क्या हालत होगी। बहुत बुरी हालत। वो मां ने बदला ले लिया, बच्चे को लग रहा है मेरी मां मर गई, मेरी मां है, मेरी मां है। अरे मां नहीं है, पूर्वों की बैरन है जो तुझे जन्म देकर के अधर में छोड़ दिया। बदला लेने का तरीका देखो। तुम समझते हो कि बैरी कौन है। पति मर गया, विधवा कर गया शादी करके, और ऐसी दशा में मरा। शादी करने के पहले नहीं मरा, शादी के बाद मरा। और कब मरा, दूसरी शादी नहीं कर ले वे तो एक दो बच्चे पैदा और कर दिए। अब बोलो महानुभाव, मुझे थोड़ा शेयर करते जाया करो, क्योंकि मैं तो पढ़ता हूं, तुम भोगते हो। कोई पुरुष पति
अपनी पत्नी को 2-3 बच्चे जन्म देने के बाद और मर जाए तो उस महिला की, उन बच्चों की क्या स्थिति होती है? उनके दुख की कहानी सुनाओ। और वो चला गया। वो पति तुम्हारा पूर्व भाव का बैरी था और बैर का बदला लिया। तुम्हें लग रहा था कि नहीं ये तो हमें बहुत चाह रहा है, हाँ वो पूरा दिखाएगा। नहीं साहब महाराज जी आप कुछ भी कहो, वो तो मुझे बहुत चाहते थे, आपको मालूम नहीं वो तो हमें दिन रात चाहते थे, अपने से ज़्यादा चाहते थे और बच्चों को भी खूब चाहते थे। हाँ यही है सबसे बड़ी कूटनीति। दुर्योधन नहीं समझ पाया कि शकुनी माँ मुझे चाह रहा है या मेरे वंश का नाश कर रहा है। कौन समझ पाया शकुनी को? बोलो। शकुनी मामा को दुर्योधन दुश्मन मानता था कि मीत? समझ वो कहता नहीं, संसार में सबसे ज्यादा विश्वसनीय कौन था? दुर्योधन सबसे ज्यादा हितैषी किसको मानता था? वो नहीं समझ पाया कि हितैषी नहीं है, ये कुरु वंश का सबसे बड़ा नाश करने वाला है। तुम समझ रहे हो मेरा पति चाह रहा है, अरे यही तो उसका नाटक है, यही तो कर्मों की लीला है, इसी को तो समझना है। जवान अवस्था में बच्चे पैदा करके मर गया, अब तुम्हारी दशा क्या हो रही है? वो दुश्मन सफल हो गया और तुम्हें ऐसी दशा में हो गया, ना तुम इधर की रही हो और ना कहीं कुछ नहीं कर सकते। मैं आज बहुत खतरनाक भी दुश्मनों को बता रहा हूं, खतरनाक। ऐसे ही और भी समझ लो, भाई मर गया, बेटा मर गया, बेटा जन्म, बाप मर गया। मोटिवेशन बनाओ, जो जो व्यक्ति तुम्हें अधर्म में छोड़ करके, तुम्हारा पराया नहीं, तुम्हारा होकर तुम्हें अधर्म में छोड़ रहा है, इट मे बी पॉसिबल, ये पूर्व भाव का बैरी है जो हमें इस मझधार में छोड़ के चला गया। ना मैं इधर का रहा न। बोलो ये संसार में हो रहा है या नहीं? ऐसी घटनाएं घट रही कि नहीं? घर घर में घट रही। कोरोना में देख लो, अच्छे अच्छे बच्चे अनाथ हो गए, अच्छी अच्छी स्त्रियां विधवा हो गई, अच्छे अच्छे पुरुष वृद्ध हो गए, अच्छे अच्छे लोग, धन दौलत, पूरा परिवार का परिवार चला गया। ये धन तुम्हारे बैर के रूप में आया था। धन में, अचेतन में भी बैर होता है। धन कहता है कि मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगा, गरीब बना के बर्बाद नहीं करूंगा। गरीब बनाओगे तो बर्बाद कर नहीं पाऊंगा तुझे, क्योंकि यदि मैंने तूने गरीब बना दिया तो भीख तो मांग ही लेगा तू, भीख तो मांग ही लेगा। गरीब बना दूंगा तो मजदूरी तो कर ही लेगा। जो खूंखार दुश्मन होता है धन, कर्म कहता है मैं तुझे अमीर बना के मारूंगा, मैं तुझे अमीर बना के मारूंगा, तेरे घर में इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा। और धन देने के बाद ऐसे चोरों को भेजेंगे कि वो सारे घर को सुलाएगा और लूट ले जाएगा। वो धन तुम्हारा, तुम्हारा पुण्य तुम्हारा बैरी बन के आया था। जो धन तुमने अच्छे के लिए रखा था, उसी धन ने क्या कर दिया? होता है कई बार। धन तुम्हारा दुश्मन बन के आया था, क्योंकि तुमने धन का अनादर किया था, धन का दुरुपयोग किया था, और धन को तुमने इतना बैर साधा, तुमने धन से इतने पाप किए, इतने अत्याचार किए। धन कहता है ठीक है, अब ले, तुझे कितना धन चाहिए, यही धन तेरी जिंदगी की मौत का कारण बनेगा, यही धन तुझे लूटेगा, यही धन लुटेरा तुझे मारेगा। गरीब बना दूंगा तो कौन मारेगा? कौन किसको लूटता है? वो धन महानुभाव बैरी है। यदि धन कभी तुम्हें दुख का कारण बन जाए, कभी ऐसा भाव आवे
ये धन मेरे पास नहीं होता तो आज मेरा परिवार बच जाता। अभी एक घटना घटी थी राजस्थान में, बहुत धनवान लोग थे, ज्वेलर्स से धन पता था नौकर को कि खूब धन आता है। उधर दुकान पर परिवार पुरुष बैठे हैं, कमा रहे हैं, इधर नौकर ने घर की सारी महिलाओं को कत्ल करके सब ले गया। पेपर में इंटरव्यू छपा और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, आज मेरे पास धन नहीं होता तो मेरी माँ बच जाती, मेरी पत्नी बच जाती, मेरे बच्चे बच जाते, तूने ये धन क्यों दिया मुझे? अब बोलो, ये धन तूने क्यों दिया? वो भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहा है, हे भगवान, मैंने तो तेरी पूजा की है, तेरी अर्चना की है, तूने मुझे ये धन क्यों दिया? आज धन नहीं होता तो मुझे ऐसा भाव, ऐसी स्थिति नहीं आती। मुझ में जब भूकंप आया, 8-8 मंजिल के मकान थे, बड़े खुश थे, सब मौज मस्ती में थे, और जिनके छोटी झोपड़ियां थी, अरे ये क्या गरीब है, झोपड़ी। मेरे आदमी जब भूकंप आया, झोपड़ी वाले सब और मंजिल वाले, तब मंजिल वालों का इंटरव्यू पढ़ा मैंने। तब क्या बोलते हैं, हे भगवान, तूने 8 मंजिल का मकान क्यों दिया? काश हमारे पास झोपड़ी होती तो आज हम अपने परिवार के साथ जिंदा होते। आज महल ने मेरा, बोलो, वो महल मीत बन के आया कि दुश्मन बन के आया? तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम नहीं समझ पा रहे हो कि वो मकान तुम्हारा दुश्मन था, मकान से तुम्हारा बैर था। मकान के समय तुमने मकान बना करके उसमें कोई पाप किया था, मकान के कारण। कैसे बनता है दुश्मन मकान? तुमने मकान बना लिया, उस मकान में तुमने कोई अत्याचार किया होगा, उस मकान में तुमने कोई बलात्कार किया होगा, उस मकान में तुमने किसी को बंदी बनाया होगा, उस मकान में कोई तुमने ऐसा अपराध किया होगा जो देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, कुल के लिए कलंकित करने वाला है उस मकान। उस मकान ने कहा कि रे दुष्ट, मकान तो वो होता है जहां व्यक्ति अच्छे से रहता है, मकान तो वो होता है जहां मुनियों को पड़गा के आहार दिया जाता है। तूने इस मकान में ये पाप किया, जा, यही मकान तेरी मौत का कारण बनेगा। सावधान महानुभाव, यदि मकान तुमने बनाया है उसमें ऐसा पाप मत करना जो देश को, परिवार को, जाति को, कुल को, धर्म को और तुम्हारी को भी बेइज्जती कर दे। मकान में नहीं करना। तुम समझते हो मकान के पास कैमरा नहीं है? तुम समझते हो मकान तो जड़ है, वो क्या जानता है? बहुत खतरनाक है महानुभाव। हर वस्तु के पास आंख है, उस आंख देने वाली है तेरी किस्मत। मकान तो नहीं जान रहा, लेकिन तेरी किस्मत, अब एक किस्मत तेरी आंख बनेगी हम मकान की, और अगले भाव में तुझे मकान जरूर मिलेगा। सुनो रे पापियों, यदि तुमने कोई पाप किया है मकान में तो मत समझना कि तुम बेघर हो जाओगे, तुम्हें मकान जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा मकान, बल्कि 1 मंजिल ज्यादा मिलेगा। लेकिन मकान बन जाएगा, नागल हो जाएगा, तुम उसमें रहने लगोगे, उसी समय भूकंप आएगा, उसी मकान के नीचे दबकर मरोगे और मकान मुस्कुराएगा, ले लिया बेटा से बदला। मकान ने बदला ले लिया। ये आप लोगों से ज्ञान, हम तो शास्त्रों में पढ़ते थे तो हम सोचते थे ऐसा कभी होता है क्या? लेकिन वो गिड़गिड़ा रहा है, भगवान तुमने मकान क्यों दिया मुझे? अरे तू ही मांगता था, तूने लोन उठाया था, तू ही मानता था कि भगवान मेरा मकान बन जाए, 1 मंजिल और बन जाए। लीजिए, हमारा कहना आप लोगों को बुरा लगता है, जिनवाणी का कहना बुरा लगता है, इसलिए जिनवाणी कहती है
इसलिए पद्मनंदी आचार्य महाराज कहते हैं कि मकान बनाते समय संकल्प करना कि मैं मकान इसलिए बना रहा हूँ। नक्शा पास कराते समय तुम सब चीज़ें बनाते हो, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ डाइनिंग होगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ लेट बाथ होंगे। बोलो ये डिस्कशन होते हैं कि नहीं आप लोगों में? मकान बनता है तब सब होते। बच्चे तक से मेरा बच्चा बोल तेरा ड्राइंग रूम कैसा हो, बच्चे भी, महिलाएं बताती हमारी रसोई ऐसी हो, सब, क्योंकि वो सब तुम्हारे हैं। हम भी कोई हैं तुम्हारे के नहीं? नहीं हो तो कोई बात नहीं, बता दो है कि नहीं, बोल दो ना। भगवान भी कोई है कि नहीं? तो बस थोड़ा डिस्कशन करते समय इतना और कर लो। नहीं गेस्ट तक का बनाते हो कि नहीं कुंवर साहब आएंगे तो देखो मेरे से थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा नहीं रिश्तेदार आएंगे तो एक कमरा उनका, उसका नाम ही होता है गेस्ट रूम है। इतनी से और जोड़ लो, देखो मान जाओ मेरी बात। नक्शा बनाते समय इतना और कर लो कि मेरे गुरु महाराज आए तो वे कहाँ खड़े होके आहार लेंगे, बस इतना सा और कर लो। मैं ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आप, मैं अभी तुम्हारे मकान में आना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि ये तुमने मर्यादा रख ली नक्शा बनाते समय कि नहीं, सबने महिलाओं ने कहा पहले बताओ महाराज जी आएंगे जीना पे से अंधेरा रहेगा कि उजेला, महाराज जी खड़े होंगे तो वहाँ अंधेरा रहेगा कि उजेला, और महाराज भी आएंगे उनके साथ देखने वाले भी बहुत आएंगे। कौन से महाराज को बुलाना है मकान में वो आप सोचो, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जानो मैं क्या करूँ। गुरु अपने अपने होते, हम थोड़ी थोपेंगे। अब तुम अपने गुरु की हैसियत देखो क्या है। तुम्हारा गुरु तुम्हारे घर में आ सकता है या नहीं? आएगा तो फिर गुरु कितना बड़ा है, कौन सा है, उसके साथ देखने वाले आएंगे, वे कहाँ खड़े होंगे? देखने वाले आए तो कहाँ खड़े होंगे, और हार देने वाले आए तो एक ही गेट है कि दो जो समस्याएं देखता हूँ मैं, छोटा कमरा हो जाता ना और भीड़ आती है तो हमें मुझे ही पूछना पड़ता कि भैया दूसरा गेट है क्या? क्या ये विचार किया नक्शा बनाते समय कि महाराज कहाँ खड़े होंगे? इधर से भीड़ आ गई तो हवा आएगी कि नहीं, अंजलि में उजेला आएगा कि नहीं? इंजीनियर साहब ये पहले ध्यान रखना, मेरे गुरु के आहार देने का कमरा कैसा होगा वो पहले देखो। आप ये चीज़ें चाहिए, और देखने वाले भी आएंगे, वो देखने का स्थान चाहिए, और देने वाले भी आएंगे और बहुत भीड़ आएगी। एक तरफ से देंगे और दूसरी तरफ से उस कमरे में 2 गेट जरूर होना चाहिए जिससे कि आसानी से सब आहार मेरे भक्तों कहीं भी मकान बनाओ थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी तुम्हारा कोई हूँ, हो तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं कहना महाराज आप हमारे नहीं हम आपके नहीं, तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो ठीक है। करो महानुभाव, गुरु महाराज आवे या ना आवे, साधु आवे या ना आवे, लेकिन तुमने ये कर लिया तो मेरा दावा है वो मकान कभी आपको मौत का कारण नहीं बनेगा, और भूकंप भी आएगा तो आप बचोगे, क्योंकि आपने उसका मकान कहता नहीं, तूने एक पुण्य किया है। और यदि मौका मिले तो जाकर के अपने महाराज को, अपने गुरु को एक बार अपने घर पे चरण जरूर पाल लेना। इसलिए नहीं कि उनको कहीं आहार नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं कि वो खुले आकाश में आहार नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि तुम्हें ये दिखाना है ये मकान मेरा बैरी है या हितैषी है। मकान कहीं मेरा बैरी बन के तो नहीं आया, यदि बैरी बन के आएगा तो वो आपको भाव ही नहीं कराएगा, परिणाम ही नहीं कराएगा, आप भूल जाओगे। मकान कहता नहीं, यदि महाराज आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा, वो पूरे परिवार का दिमाग खराब कर देगा, किसी को चर्चा नहीं होगी। कितने मकान ऐसे हैं जो आज चौका लगाना चाहते हैं, शहरों में बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे महाराज जी हम नहीं लगा सकते। मैंने क्यों?
महाराज जी उजेल ही नहीं है। क्यों? सारा फर्नीचर, सोफा सेट क्या है वो फिक्स है। महाराज वो कैसे हटा सकते हैं? वो तो सब काटना पड़ेगा। सोफा सेट फिक्स है, उजेला नहीं है, सब कमरे एसी प्रूफ हैं। भावना तो लगाने की है, लेकिन नहीं, मैं आंख बंद कर लेता हूँ। इस तो मैंने कि बनाते समय क्यों नहीं ध्यान दिया? पर मेरा ध्यान ही नहीं आया, सोचा ही नहीं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, उस मकान की गलती है। वो मकान तेरा बैरी बन के आया है कि वो ये सुविधा के समय ध्यान ही नहीं रखने देगा, तुम्हें मजबूर कर देगा, क्योंकि उसी मकान में तुमसे बदला लेना है। वो मकान तुम्हारा बदला लेगा। आज तुमने नागल किया है, कल उसी में कोई अकाल मौत होकर अर्थी निकलेगी। वो ऐसा करे, बैरी है। ऐसे ही धन को मानना। जब तुम्हारे पास धन आ जाए और तुम्हें अय्याशी करने का भाव हो, मौज मस्ती करने का भाव हो, घूमने घामने का भाव हो, मैं मना नहीं करूंगा और तुम मेरे कहने से मानोगे भी नहीं। मेरी बहुत बड़ी सोच है महानुभाव। क्या मैं नहीं जान रहा हूं कि 1 जनवरी आपको मौज मस्ती का दिन है? उसी दिन मैं अड़ंगा डाल रहा हूं। 30 तारीख को चले जाना होटल में, 2 को चले जाना, 1 को मत जाना। तुम क्या कह रहे हो बच्चे? महाराज 2 को आपके पास आ जाऊंगा, 30 को आपके पास आ जाऊंगा, 1 को तो जाने दो। अच्छा महाराज जी 1 जनवरी को नहीं आऊंगा, फिर आपके पास 3 दिन आऊंगा। मैं कहता हूं भैया तू 1 दिन को आना, बस जनवरी 1 को ही आना। महाराज जन्मदिन तो मैं होटल में मनाऊंगा, दूसरे दिन आपके पास 1 हफ्ते रह जाऊंगा। मैंने कहा भैया 1 हफ्ते नहीं रहना है। क्यों डाल रहा हूं तुम्हारे रंग में भंग? क्यों डाल रहा हूं तुम्हारे दान में? बहुत बड़ा सोच महानुभाव, गुरु की तह नहीं पा पाओगे। मेरा एक ही, कल के दिन तुम जो मैंने कहा था वो बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? कि सुख के दिन में तुम हमारे पास नहीं आओगे, दुख के दिन में हम तुम्हें आने नहीं देंगे। ये प्रस्ताव तो हुआ नहीं, समय हो जाएगा अभी। सुख के दिन तुम मंदिर मत आना, दुख के दिन में मंदिर में आने नहीं दूंगा। सुख के दिन में तुम आशीर्वाद लेने मत आना, दुख के दिन में मैं आशीर्वाद दूंगा नहीं। प्रस्ताव का क्या हुआ? जल्दी करो। मैं तो कर लूंगा अभी हाल, तुम कायस्वर करो, देखो मैं करता हूं। हाँ महाराज नहीं आऊंगा, दुख के दिन में भी नहीं आऊंगा, लेना ना देना मंगल लेना है हिम्मत। बहुत बड़ी रिस्क का एग्रीमेंट कर रहा हूं, अनुबंध मत करना महानुभाव। मुसीबतें कभी कभी ऐसी आ जाती हैं, तुम पापा से कह दो पापा हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। देख ले छोकरा, कल के दिन रोते हुए आएगा तो बोले नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा। 3 बार बोल दिया। मत करना रे बाप से बहस। ये दुनिया है, ऐसी हालत में पहुंचा देगी कि गधा को भी बाप कहना पड़ेगा। मुहावरा है ना कि अटके पे लोग गधे को बाप कहते हैं। अभी तेरा पुण्य का उदय है, इसलिए कह रहा मुझे बाप की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने पैर पे खड़ा हूं, मैं अपना कमा रहा हूं। नहीं देना वसीयत तुम हमारे लिए। ये कर्म है, ऐसी हालत कर देगा कि बाप को तो छोड़ो, गधा को बाप कहना पड़ेगा। मत करना ना ये एग्रीमेंट कि महाराज ठीक है सुख के दिन में नहीं आऊंगे तो आप दुख के दिन में नहीं आना दो, ठीक है मैं आऊंगा ही नहीं। हिम्मत हो तो कर लो, मुझे बहुत फायदा होगा। मैं तो तुरंत कायस्वर करूंगा, क्योंकि मैं परेशानी उन्हीं से हूं। शांतिनाथ की चिंता मत करो। फिर महाराज बहोरी बंद के मंदिर का क्या होगा? मैं अभी चिंता मत करो, मैं बनवाऊंगा ही नहीं, मैं बनवाऊंगा ही नहीं मंदिर। और आज से ये भी नियम ले लूंगा
कि दुनिया में कहीं मंदिर नहीं बनवाऊंगा, कभी पंचकर्णक नहीं कराऊंगा, भगवान को कभी बैठा लूंगा नहीं। भगवान कहें क्या बात है? बोले भगवान आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुख में ये आएंगे नहीं, दुख में हम आने नहीं देंगे। अब यही प्रसंग था ना अपना। अब मंदिर की ज़रूरत क्या है? नहीं महाराज देखो, आप थोड़ी आप जिद्दी मत किया करो। मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरध निकारो। सुख में तो हम आएंगे नहीं, और दुख में हम नहीं आ पाए तो आप ही हमारे पास आ जाना है। नहीं होगा, नहीं होगा। और मैं दुख में तुम्हें इसलिए नहीं रोक रहा हूं कि यदि तुम सुख में नहीं आए तो ये सुख तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये धन ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, क्योंकि धन को तुमने मात्र सुख का साधन समझा है। इसलिए जब तुम्हारे पास धन आवे और तुम्हें धर्म करने का भाव ना होवे, पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। धन आने पर पाप करने का भाव हो रहा है, घूमने का भाव हो रहा है, अय्यासी का भाव हो रहा है, दुनिया भर के काम करने का भाव हो रहा है, और तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में मंदिर बन रहा है। दोनों में से एक निर्णय करना है। गरीबों से नहीं कह रहा हूं, गरीबों से नहीं कह रहा हूं, अमीर जिसके पास पैसा है, दो निर्णय करना है। एक और 5 लाख, 11 लाख, 50 लाख रुपया है, वो घूमने का मन बना रहा है, ऐशो आराम करने का मन बना रहा है, और उसी समय तुम्हारे क्षेत्र पर मंदिर बन रहा है। दो में से कोई एक करना है। दोनों कर नहीं पाओगे। पेट की रोटी नहीं काट रहा हूं, बच्चों के लिए नहीं पढ़ा, जो कुछ है वो तो सब है। मैं मात्र अय्यासी की बात कर रहा हूं, मात्र ऐशो आराम की बात कर रहा हूं, मात्र घूमने की, मनोरंजन की बात कर रहा हूं। उसमें जब तुम्हारा पैसा खर्च करने की बात, दोनों मौके हैं। या तो मंदिर में दे दो, या 50 लाख रुपए में आप विदेश घूम जाओ। घूमने वीजा मिल रहा है, अमेरिका पूरे देश घूम के मिलेंगे तुम्हें, और मनोरंजन भी करो, जुआ भी खेलो, पैसा है, खेल सकते हो, पैसा तुम्हारा, तुम जो चाहो कर सकते हो। और उसी समय तुम्हारे क्षेत्र पर मंदिर बन रहा है। हम कहेंगे बेटा महाराज इन गरीबों से कहो ना। नहीं, इनसे नहीं कहूँगा, तेरे से कहूँगा, क्योंकि तेरा यही पैसा तेरी मौत का कारण बनेगा। यही पैसा तुझे रुलाएगा, यही पैसा तेरा नाश करेगा। जब जब तुम पैसे पाप में लगाते हो, तब तक पैसा कहता है, अरे दुष्ट, मैं वो कीमती चीज था जिससे तू जिनेन्द्र देव का मंदिर बना सकता था। मैं वो कीमती चीज था कि अस्पताल में किसी की दवाई करा करके एक माँ को निपुती होने से बचा सकता था, बच्चों को अनाथ होने से बचा सकता था। बोलो 1 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में ये दम है कि नहीं? एक माँ को निपुती होने से बचा सकता है कि नहीं? एक बेटे को अनाथ होने से बचा सकता है कि नहीं? एक स्त्री को विधवा होने से बचा सकता है कि नहीं? बोलते जाओ जल्दी। बचा सकता है कि नहीं? कितने लोग पैसों के अभाव में मरते हैं, और वो पैसा तुम कहाँ खर्च कर रहे हो? घूमने में, खाने पीने में नहीं, वो नहीं कर रहा। घूमने में, ऐसा आराम में, जुआ में, शराब में, मौज मस्ती में। बहुत करुणा कर, दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी है, मत गलती कर लेना। ये धन कहेगा, रे दुष्ट, इस पैसे से बहोरी बंद के जिनेन्द्र देव का मंदिर भी बन सकता है।